हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, इस वीडियो में हम ये 3 क्वेश्चंस देखेंगे जिनके आंसर सेम है ना। क्वेश्चन क्या है कि NF3, आपने देखा होगा कि NF3 इस टाइप का जो कंपाउंड है वो पॉसिबल है, यानी ट्राई हैलाइड नाइट्रोजन का इज पॉसिबल बट पेंटा हैलाइड इज नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों होता है? सिमिलरली जैसे कि आप PCl5 तो पढ़ते होंगे, लेकिन NCl5 कभी नहीं एग्जिस्ट करता, ऐसा क्यों है? एंड बावजूद नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस सेम ग्रुप में आते हैं, यानी 15th ग्रुप में। एक क्वेश्चन और बन सकता है इस पे कि जो पेंटाहेलाइड्स हैं नाइट्रोजन के, वे एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन जो इसके जो ग्रुप में दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके पेंटालाइड्स एग्जिस्ट करते हैं। नाउ ये मैं कहना क्या चाहूँ उस क्वेश्चन में, वो देखिए। नाउ गाइज, 15th ग्रुप में या 5th A ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं, कॉमन जो एलिमेंट्स हैं, वे हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाउ अगर आप इन सब में अगर देखते हैं, जो ट्राई हैलाइड्स हैं वे इन सभी के पॉसिबल हैं, लेकिन जब हम पेंटाहेलाइड्स की बात करते हैं तो फॉस्फोरस से, आर्सेनिक से लेके, एंटीमनी से लेके बिस्मथ के पॉसिबल हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के एग्जिस्ट नहीं करते ना। आपको मैं एक बात इसमें बता दूं कि जो ट्राई हैलाइड्स हैं, किस हैलोजन के साथ नाइट्रोजन का जो हैलाइड है वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा या किसके साथ नहीं बनता, वो मैं अभी इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। बस मैं ये कह रहा हूँ कि इनका किसी ना किसी हैलाइड्स के साथ MX3 के फॉर्म में एक हैलाइड बनता है, और इसमें जो MX5 की फॉर्म में इन सब का बनता है, इसका नहीं बनता। राइट गैस, तो क्वेश्चन ये है। अब सीधे सीधे शब्दों में इसका मैं आंसर बताऊं कि ऐसा क्यों होता है। सो बेसिकली गाइज, जो नाइट्रोजन है उसमें d ऑर्बिटल की एब्सेंस की वजह से जो नाइट्रोजन है वो पेंटाहेलाइड्स नहीं बना पाता। सीधा सीधे आंसर तो ये है ना। अगर इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करके थोड़ा समझने की कोशिश करूं तो मैं कैसे देखूं। अब देखिए, नॉर्मली जो 5th ग्रुप A ग्रुप के यानी 15th ग्रुप के जो ट्राई हैलाइड्स हैं, राइट, उनके बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली जो पेंटाहेलाइड्स हैं उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा सेंट्रल एटम के अराउंड, यानी जो आपका ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये जो 5th ग्रुप A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है। अगर मैं बोलूं तो पिरामिडल शेप होती है, राइट गाइस, पिरामिडल शेप होगी, और इसमें ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप होती है। राइट गाइस, ना पिरामिडल शेप कुछ ऐसे दिखती है कि नाइट्रोजन सपोज मैं एक एटम लूं तो 3 ये और एक ऊपर लोन पेयर होता है। राइट गाइस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो कुछ इस टाइप की आपकी पिरामिडल शेप बन जाती है। सो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की जो शेप है कुछ इस तरह से बनती है। अगर मैं PCl5 को लूं, 3 वैलेंसीज यहाँ और 4 अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। राइट गाइस, सो इसको आप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप बोलते हैं। अब इस तरह के स्ट्रक्चर्स नाइट्रोजन के लिए एग्जिस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि मैंने आपको बताया एम्प्टी d ऑर्बिटल की एब्सेंस। मतलब अब देखिए, सपोज मैं फॉस्फोरस को लेता हूं, राइट, फॉस्फोरस जो इसका जो एटॉमिक नंबर है 15 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, यानी ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 एंड 3d0। d ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंस होता है, अबव प्रिंसिपल से आप देख सकते हैं। नाउ अगर मैं इस जो आउटरमोस्ट शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स देखूं,
यानी जो थर्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में एक इलेक्ट्रॉन है, और जो आपका डी ऑर्बिटल है वो खाली है। अब फॉस्फोरस अगर एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे ये एक्साइटेड स्टेट में होके डी ऑर्बिटल को डोनेट कर देता है, और जो आपका कुछ इस तरह का ये बन जाता है 3s1 3p3 3d1। नाउ अगर आप इससे देखें तो जब एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे रह गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां पे आ गया। नाउ अगर PCl3 देखते हैं तो 3 क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन क्या करेगा, सपोज देखिए क्लोरीन का क्या है 17, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, राइट गाइज। अब एक इसको अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाउ अगर ग्राउंड स्टेट में 3 एलिमेंट्स Cl के जोड़ते हैं तो ये बन जाता है PCl3। अगर एक्साइटेड स्टेट में एलिमेंट्स जुड़ते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5 यानी PCl5 बन गया, राइट गाइज। अब क्या होगा, अब ये तो हमें पता लग गया कि PCl3 और PCl5 बने कैसे। अगर मैं सेम टू सेम मैं नाइट्रोजन के ले लूं, राइट गाइज, अगर मैं सेम जो स्टोरी है वो नाइट्रोजन के ले लूं तो क्या होगा, नाइट्रोजन का वो क्या है S7। अब इसका अगर देखो 1s2 2s2 2p3 यानी 2p3 है, इसमें कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता, यानी अगर आउटर मोस्ट शेल को आप देखेंगे तो सिर्फ ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ही ले सकता है Cl के, यानी NCl3 पॉसिबल है, क्योंकि एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होता। बेसिकली डी ऑर्बिटल गाइज थर्ड शेल से स्टार्ट होता है, सो इसमें क्योंकि कोई थर्ड शेल है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन ये एक्साइटेड स्टेट में जा नहीं सकता, इसलिए NCl5 नहीं बन सकता, राइट गाइज। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा, राइट गाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।